में है इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड की निकालनी है, किसके वजह से? यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फेयर है, ठीक है। मास इसका कैपिटल एम है और रेडियस इसका आर है। इसमें देखिए बस दो कॉन्सेप्ट है, कहीं भी जेई लेवल पे चले जाइए, नीट लेवल पे चले जाइए, बस दो कॉन्सेप्ट है इसमें। एक शेल थ्योरम का पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड की इनसाइड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्फेरिकल सेल विल बी जीरो। ये इंटीरियर में हर जगह पे, हर पॉइंट पे, सेंटर से लेकर और सरफेस, इंटीरियर सरफेस के किसी भी पॉइंट तक इंटेंसिटी होती है जीरो। तो ये है अपना पहला फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आता है फॉर इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट में कोई भी ले लो आप, इनसाइड पॉइंट स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू अप टू रेडियस तक है मैटर। तो ये सेल थ्योरम कहता है कि इंटेंसिटी होती है जीरो, ठीक। एनसीईआरटी लेवल पे इतना काफी है और इससे सारे क्वेश्चन नीट और जेई के बन जाएंगे, ठीक है। इनसाइड पॉइंट पे तो भाई जीरो होता है, आप कहीं पे भी चले जाइए इसके अंदर में सेल में जीरो है। एक सेल हो चाहे दो सेल हो चाहे चार सेल हो, इस सेल का, एक पर्टिकुलर सेल का कंट्रीब्यूशन अपने इंटीरियर में जीरो होता है इंटेंसिटी का, ये मतलब हुआ, ओके। अब आते हैं हम आउटसाइड पॉइंट पे। तो आउटसाइड पॉइंट में एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, ध्यान से सुनना है बेटा, स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर एक ही मीनिंग में यहां पे है, डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट्स, जहां पे इंटेंसिटी निकालना है फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल, सेंटर से लिया गया है डिस्टेंस से, ठीक है। आउटसाइड में क्या होता है, इसका सेल थ्योरम का दूसरा पार्ट ये कहता है कि कोई भी यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है या सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, कैसा भी है, इवन सॉलिड है और अगर मास डेंसिटी वेरिएबल है, रेडियल फंक्शन है, तो भी बाहर के हर पॉइंट्स के लिए ये पॉइंट मास का बिहेवियर करेगा। मतलब ये हुआ है कि पूरा स्फेयर का, स्फेरिकल सेल का टोटल मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेट करके पॉइंट मास बना देंगे और पॉइंट मास की इंटेंसिटी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो होती है जी, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम उसका मास टोटल जो एज्यूम की हो, अपान स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल आर, यही होगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए एकदम सीधी सी बात है, ये आउटसाइड पे इंटेंसिटी होती है कैपिटल जी कैपिटल एम अपान स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे हमारे पास दो रिजल्ट है, इन दो रिजल्ट से ही दुनिया के हर एक क्वेश्चन को बना देंगे और गारंटेड है बन जाएगा, चाहे वो जेई एडवांस लेवल का ही क्यों ना हो क्वेश्चन, ठीक है। इसी से बनाना है हमको। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी फिजिक्स के सब टॉपिक या टॉपिक के अंदर में। ये नहीं कि हजारों क्वेश्चन बनाते हैं और हम फिर बनाने लायक होते नहीं। आप एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से क्लियर कर लीजिए और इसको अप्लाई करिए किसी भी क्वेश्चन में, भले ही वो जेई एडवांस लेवल का हो, कैलकुलेशन ही तो होगा ज्यादा, ठीक है। अब देखिए इतने से हमको बनाना है। अब देखिए ये आउटर सरफेस तक के लिए वैलिड है, इंटीरियर सरफेस में नहीं, दोनों में इक्वल टू आर का मतलब ये हुआ सेल के अंदर के एक सरफेस पे थिन सेल इज्यूम किया गया अंदर में और एक आउटर सेल की, आउटर सरफेस पे सेल के, तो ये आउटर सरफेस पे यानी सरफेस पे जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मास का बिहेवियर करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से बोलते हैं पॉइंट चार्ज बिहेवियर, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये है पॉइंट मास बिहेवियर। पॉइंट मास बिहेवियर बोलने का मतलब ये हुआ कि पूरा इसका टोटल मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ इसका कि अगर आप ये स्फीयर एक बनाते हैं, स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड स्फीयर है, कैसा भी मास डेंसिटी है उससे मतलब नहीं है, कैपिटल एम को यहां बना लेंगे
और यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकाल लेंगे। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो इस डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं, तो इसका ग्राफिकल अगर एनालिसिस हम करते हैं तो हम ये कह सकते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ इसका बनेगा भाई, अगर ये वेक्टर डीलिंग के साथ बनाते हैं, अगर वेक्टर लगाते हैं ऊपर में, इंटेंसिटी को वेक्टर है ही स्मॉल आर के साथ, अगर ये वेक्टर लिखेंगे मतलब कि राइट साइड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, तो चूंकि ये टुवर्ड सेंटर है तो ये निगेटिव शो होगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए, फिलहाल यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा तो जीरो वाली लाइन पे चलेगा अंदर के हर पॉइंट पे, और देन लेटर ऑन क्या हो जाएगा ये भाई, ये देन लेटर ऑन बन जाएगा ये इस तरीके का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलते, इसे इनवर्स स्क्वायर बोलते हैं ग्राफ को, ठीक है। कभी कभी गलती से बोलते हैं बहुत लोग। अब ये देखिए, ये इंटीरियर में है, सरफेस तक के लिए वैलिड है, लेकिन ध्यान से देखिए इसे और पहचानिए। इंटीरियर सरफेस पे अंदर में जीरो इंटेंसिटी है और बाद में पॉइंट मास का बिहेवियर है। तो ये जो सरफेस पे है बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिसकंटिन्यूअस एट द सरफेस, इसीलिए बोलते हैं इसको। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन में यूज हो सकता है। अब देखिए, अगर यहां मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो ये ग्राफ हम ऊपर बना सकते हैं उस केस में, ठीक है। तो ये यहां पे आता है इस तरीके का कहानी। अब देखिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कहानी है। अब एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, स्फेरिकल का ही लेंगे, तो छोटा सा पहले एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है। अब आप देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आप एक सेल पे लगाइए, चाहे 2 सेल पे लगाइए, चाहे 4 सेल पे लगाइए, भाई कॉन्सेप्ट अपने जगह पे जहां का तहां रहेगा। अब देखिए, 2 सेल लिया हमने और इसका रेडियस ले लीजिए r1, इसका मास है m1, बाहर वाले का सेल का मास m2 और इसका रेडियस है, ये है 2 स्फेरिकल शेल का केस ही है, ठीक। अब हमें बताना है इंटेंसिटी, कुछ खास पॉइंट्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि अंदर में पॉइंट है A, जिसका डिस्टेंस यहां से x है, एक बाहर में पॉइंट है, इसका भी डिस्टेंस ले लेते हैं भाई, इसका भी हम डिस्टेंस ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस है बाहर में, ये है पॉइंट, सपोज करिए B है, ये है y डिस्टेंस, ये सेंटर से सारा डिस्टेंस लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है, हम 2-3 पॉइंट ले रहे हैं इसमें, बस यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है हमें। पहले नेट फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ एट पॉइंट O, सेकेंड वन निकालना है इंटेंसिटी नेट एट पॉइंट A, एंड थर्ड वन निकालना है इंटेंसिटी एट पॉइंट B। ओके, अब क्या बेसिक होता है फिजिक्स का? फिजिक्स का एक ही बेसिक है, शेल के इंटीरियर में उस पर्टिकुलर शेल की इंटेंसिटी 0 होती है। मान लीजिए मल्टीपल है तो सबकी देखना पड़ेगा 1 by 1 कि कोई वहां परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई ये भी तो देखना है। तो अब हर पॉइंट पे ही देखेगा। अब बाहर अगर कोई पॉइंट है उस सेल के लिए, या कोई स्फीयर है यूनिफॉर्म, तो उसके लिए क्या होगा, वो पॉइंट मास बन जाएगा gm/r², ठीक। ओके, आते हैं हम सेंटर पे। अब सेंटर को दोनों सेल के एंगल से देखिए, पहले सेल की वजह से निकालेंगे तो दूसरे को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। पहले सेल के लिए इंटीरियर पॉइंट है, उसका इंटेंसिटी नहीं होगा बाय शेल थ्योरम। दूसरे सेल के लिए भी ये इसके सेंटर है, अंदर में ही होगा, तो पहले वाला भूल जाओ, दूसरे को इमेजिन करो कि सिर्फ दूसरा था सेल, उसका भी कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, टोटल हो गया भैया 0।
राइट। ठीक है, ऐसे ही ए पॉइंट जो R1 से कम डिस्टेंस पे दिखाया है हमने। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये जो ए पॉइंट है इस सेल के लिए अंदर है, ओके। इस सेल का कंट्रीब्यूशन 0 है, प्लस आउटर सेल के लिए भी ये अंदर ही है, इसलिए इसका भी कंट्रीब्यूशन 0 है, यानी 0 0 है। मतलब ये है कि 1/1 सारे सेल का कंट्रीब्यूशन चेक कर रहे हैं। अब आइए वाई पॉइंट, वाई वाले मतलब बी पॉइंट पाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो बी पॉइंट है इस सेल के लिए भी बाहर का पॉइंट है, दूसरे के लिए भी बाहर का ही पॉइंट है। तो दोनों को हम पॉइंट मास बनाएंगे, कहाँ रखेंगे मास? इनके सेंटर पे M1 एंड M2 बोथ। तो सीधे पॉइंट मास बन गया, तो G टोटल मास M1 प्लस M2 केप्ट एट द एज्यूमिंग एट द सेंटर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर सेंटर से दूरी है y स्क्वायर। अब कोई कहता है कि मान लीजिए यही है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप दूसरा पॉइंट ले लीजिए, आपको ये पसंद नहीं आ रहा है। मान लीजिए एक पॉइंट हमने ये C ले लिया जो सेंटर से Z डिस्टेंस पे है, तो आप इसे भी निकाल लीजिए। तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? तो इसको देखिए, ध्यान से देखिए, इस इनर सेल के वजह से यहां पोटेंशियल नहीं बल्कि इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये बाहर का पॉइंट है, छोटा वाला जो शेल है उसके लिए सी पॉइंट कहाँ है? बाहर में। तो छोटा वाला सेल बन गया पॉइंट मास पे। तो Gm1 अपान यहां से डिस्टेंस का स्क्वायर यानी Z स्क्वायर प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू आउटर सेल। आउटर सेल को सोचो, अंदर को भूल जाओ। तो आउटर सेल के लिए पॉइंट सी क्या है? इंटीरियर है, इसलिए इसका फील्ड कंट्रीब्यूशन इज नथिंग। ये आंसर हो गया। तो ये बताइए, आप 4 सेल देंगे तो नहीं निकाल लेंगे, इसे 1/1 ही तो निकालना है भाई हमें, ओके।